नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी में। जैसे कि आप लोग हमारे पुराने वीडियो देख रहे हैं, हम लोग ने आपके लिए सभी प्रकार के वीडियो अवेलेबल करवाए हैं। पिछला वीडियो आपके लिए हमने लेके आए थे लाभ हानि का। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं गणित का। तो टॉपिक का नाम है चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, आज हम इस टॉपिक में समझेंगे और देखेंगे। आपको मेरी एक ही सलाह है कि वीडियो अच्छे से देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरे तरीके समझ में आ सकें। पूरे यानी कि उसकी जो ट्रिक लग रही हैं, उसके जो सॉल्व करने का तरीका है आपको समझ में आ सके। तो मेरा अनुरोध यही है आपसे कि आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो उसको पॉज करके आप बेहतरीन नोट्स बनाइए ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके और आप आगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकें। तो चलिए आज हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूं। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पर मेरे पास दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको जैसे पता है P यानी प्रिंसिपल बराबर होता है मूलधन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रिंसिपल को P यानी कि मूलधन। रेट यानी होती है दर, R यानी दर, T यानी टाइम यानी कि समय, और आई यानी इंटरेस्ट होता है यानी कि ब्याज। ठीक है दोस्तों, और अमाउंट यानी होता है मिश्र धन। जब भी आपसे मिश्र धन पूछा जाए यानी कि अमाउंट होता है मिश्र धन, अमाउंट मिश्र धन को अमाउंट कहा जाता है। और मूलधन प्लस ब्याज यानी कि होता है मिश्र धन। यानी कि मिश्र धन कब निकलता है, जब जैसे आपको किसी व्यक्ति से आपने कुछ रुपए उधार लिए तो वो कहलाएगा मूलधन। आपने किसी व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लिए तो वो आपका कहलाएगा मूलधन। उस पर अगर ब्याज लगता है, ब्याज होते हैं दो प्रकार के, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज जैसा रहता है वैसा का वैसा चलता है, वो बहुत इजी टॉपिक है। तो मैं आपके लिए आज मैं चक्रवर्ती ब्याज लेके आया हूं। तो चक्रवर्ती में होता है क्या है, चक्रवर्ती ब्याज यानी होता है ब्याज पे ब्याज। तो मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जो हमने किसी को कोई राशि अगर उधार दी है, जैसे 1 साल के लिए दी है, 2 साल के लिए दी है, 3 साल के लिए दी है, तो उसके ऊपर जो ब्याज प्राप्त होता है उसको प्लस करते हैं मूलधन में, तो हमारे पास निकल के आ जाता है मिश्र धन, यानी कि उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे नोट दिए हैं, पढ़ के मैं आपको बता देता हूं। साधारण ब्याज मूलधन पर लगाया जाता है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि नोट से ये, जो साधारण ब्याज है वो हमेशा मूलधन पे लगता है। और आगे दिया है चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन पर लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक आपको पता होगा, जैसे कि आपको दे दिया गया है कि 3 साल का यानी कि साधारण ब्याज निकालिए, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालिए। तो आपको पता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज समान होता है, यानी कि उनमें कोई अंतर नहीं होता, यानी कि ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, यानी कि पहला साल जो रहेगा वो समान ब्याज पे ब्याज लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे साल जो आता है चक्रवर्ती ब्याज में, दूसरे साल पे जैसे आपको पहले साल का जो ब्याज है वो मूलधन में प्लस हो जाएगा और वो बन जाएगा मिश्र धन। अब दूसरे साल का जो ब्याज लगेगा वो प्लस होके जो ब्याज प्लस हुआ है उस पे ब्याज लगेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चन, जो आगे मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरह से चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन किए जाते हैं और कैसे आप इसके क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं आगे हम। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो होता है फिक्स होता है, जो लगा वो ही लगता है, यानी कि जो एक बार लगता है वही साधारण ब्याज कहलाता है। यानी कि आप कितनी बार भी लगा लीजिए, जो रेट दी रहेगी, जैसे 10% रेट दी है 1000 का 10%, जैसे 100 रुपए निकल के आया, तो वो आप कितने साल का भी साधारण ब्याज लगा सकते हैं, वो फिक्स होता है। बात करें सीआई की यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अलग अलग होता है, यानी कि पहले वर्ष आपको चक्रवर्ती ब्याज समान मिलेगा, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पहले वर्ष समान रहेंगे, और दूसरे वर्ष क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज यानी कि ब्याज पे ब्याज हो जाता है। ठीक है, इसको हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं।
मैं आपको पहले फॉर्मूले से बता देता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको पहले फॉर्मूले से करके बताऊंगा, बाद में हम 2-3 ट्रिक देखेंगे, 2-3 विधियां देखेंगे कि किस तरह से इनको हल करना है। और आपको जोन सी विधि यानी कि अच्छी लगे, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए और उनसे करने की कोशिश करिए, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन हल होंगे। देखते हैं यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है, फॉर्मूला यहाँ पे मेरे पास लिखा है ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टाइम। यानी कि क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज का ये फॉर्मूला है, इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन हल तो हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि इस फॉर्मूले से आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको समय की बहुत ज्यादा बचत करनी पड़ती है। और मैथ्स ऐसी चीज है कि आपको जितनी जल्दी आप उसके आंसर ले आए उतना ज्यादा अच्छा रहता है। आप अगर फॉर्मूले के चक्कर में आप पड़ जाते हैं तो आपका पूरा पेपर यानी कि उसमें खत्म हो जाता है। तो आपको देखना है, आपको पहले फॉर्मूला भी समझना है और ट्रिक भी समझनी है, आपको बेसिक भी समझना है और आपको ट्रिक से भी हल करना है। तो देखिए, मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बेसिक तरीके से यानी कि फॉर्मूले से आपको इसको हल करना बताता हूं, और इसके बाद मैं आपको 2-3 विधि बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी वाली विधि बताने वाला हूं। तो आपको जो भी विधि मेरी पसंद आए उस पे आप नोट्स बना के आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। सभी विधियों से आपके आंसर आएंगे, आपको जितनी फास्ट करना है आप उन विधियों से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टी, यानी कि ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हो गया। अब इसको क्वेश्चन में हल करूंगा मैं। तो 10,000 रुपए की राशि मेरे पास दी है, 10,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ये फॉर्मूला है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं, ये फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूले में ये वाला क्वेश्चन पुट करेंगे तो मेरे पास मूलधन हो गया 10,000, 1 प्लस दर दी थी आपको 10% बटे 100 किया, इनटू यानी कि 3 साल का समय दिया है, टी बराबर यानी होता है टाइम, तो 3 साल का समय दिया है। आप इसको हल करेंगे, 10,000 यहां पे लिखा, तो इसको आप हल करेंगे तो 110 बटे 100 आ जाएगा। आप इसको हल कर सकते हैं, एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो 110 बटे 100, 3 साल का दिया है तो इसको मैंने तीन बार कर लिया, 110 बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100, मैंने 3 बार इसलिए किया क्योंकि 3 साल का पूछ रहा है। अब मैं इसको काट दूंगा, 2 शून्य यहां से 4 शून्य ये कट गए हैं। अब इसको मैं काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, यानी कि अमाउंट जो आएगा मेरे पास, टोटल अमाउंट मेरे पास आएगा यानी कि मिश्र धन आएगा 13,310 रुपए। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना था, इसमें प्रिंसिपल था 10,000 रुपए, तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि ब्याज मेरे पास कितना निकल जाएगा 3,310 रुपए। तो ये तो एक तरीका था आपको बेसिक तरीका फॉर्मूले से। आपको अगर इससे हल करना है तो आप इससे हल कर सकते हैं, ये बहुत सरल तरीका है। जो नए बच्चे रहते हैं, जो नए नए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरी उनको सलाह ये है कि आप पहले बेसिक तरीकों को पहले देखें और बेसिक तरीकों को पहले समझें और बेसिक तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आप ज्यादा ट्रिक पे ध्यान ना दें। ट्रिक वो लोग करते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, वो उन लोग के लिए होती है ट्रिक। तो मेरी आप सभी को सलाह है कि पहले आप बेसिक तरीके से हल करके देखें, और आपके अगर बेसिक तरीके से अगर आंसर आ रहे हैं तो आप ट्रिक की ओर ध्यान दें। तो ये था एक बेसिक तरीका, मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मूले में पुट करके आपको आंसर लाके बता दिया है। ये मेरा 3310 यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करता हूं आगे इन क्वेश्चनों को किस तरह से हल किया जा सकता है और कितनी विधियों से किया जा सकता है और कैसे हम इन क्वेश्चनों को फास्ट कर सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज के सभी क्वेश्चन मैं जो आपको विधि बताने वाला हूं, जो भी आपको ट्रिक बताऊंगा, उन ट्रिकों से सभी क्वेश्चन आपके चक्रवर्ती ब्याज के सॉल्व होंगे। चलिए हम दूसरा देखते हैं। मेरे पास यहां पे दूसरी विधि है प्रतिशत विधि। तो प्रतिशत विधि क्या होती है, आपको पता है प्रतिशत यानी कि होता है आप
जैसे आपसे बोल दिया 10% दर है, तो आपको पता है कि 10% दर है, तो कोई भी यानी कि कोई भी वस्तु जो भी चीज जो रहती है अपने आप में 100% रहती है। तो आपको अगर 10% बढ़ाना है तो 110 हो जाएगी, यानी कि 10% उसको बढ़ा दिया, तो सेम ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो देखते हैं प्रतिशत से। देखिए क्वेश्चन वही का वही है, 10,000 रुपए की राशि पे 10%, यानी कि क्या किया मैंने 10% बोला, मैं उसने क्वेश्चन में आपसे 10% बोला, तो मैंने 100 से 10% बढ़ा दिया है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो 10% दर दी थी, तो मैंने उसको 110% कर दिया, क्योंकि 110% हो गई। तो किया सेम टू सेम वैसा ही है, 110/100, 110/100, 110/100, क्योंकि 3 वर्ष का टाइम दिया था। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट बराबर हो जाएगा 13,310। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि मिश्र धन हमारा निकल के आता है, उसमें मूलधन भी जुड़ा रहता है, उसमें ब्याज भी जुड़ा रहता है। आप अगर मूलधन को माइनस कर देंगे तो आपके पास ब्याज निकल के आ जाएगा। यहां पे क्वेश्चन में हमारा निकल के आया है मिश्र धन। अगर इसमें से हम मूलधन को माइनस कर देंगे, 13,310 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 10,000 में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 3310, जो कि मेरा आंसर था पिछले क्वेश्चन में। मेरे पास 3310 क्या निकल के जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। चलिए देख आगे इसको दूसरी विधि से देखते हैं, डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट रेट। ये एक दूसरी विधि है, इसको हम देखते हैं। आपको मैं फ्रैक्शन विधि से बताता हूं। अगली विधि हमारे पास है फ्रैक्शन विधि। तो आपको पता है 10% दिया है, 10% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। 10% को मैंने यहां भिन्न में बदला है, तो 10/100, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1/10। 1/10 ये आ गया इसका भिन्न। 10% मतलब होता है 1/10, ये हो गया इसका भिन्न तरीका। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्या है, एक होगा ब्याज और 10 यहाँ पे होगा मूलधन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको भिन्न से किस तरह से करना है। तो मैंने यहां पे एक तरफ लिख लिया मूलधन यानी P, और एक तरफ लिख लिया मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो आपको पता है यहां पे मूलधन मेरे पास है 10 और एक है ब्याज, यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन। तो मैंने क्या किया 10 और 11, यानी कि 10 है हमारा मूलधन और 11 है हमारा मिश्र धन, क्योंकि एक ब्याज लगा, मूलधन में प्लस ब्याज कर देते हैं तो हमारा निकल के जाता है मिश्र धन। तो मैंने यहाँ पे 10 और 11 लिख दिया। अब बात करते हैं हमारे पास कितने समय की बात है, 3 साल का, यानी कि इसका निकालना है। तो मैंने इसको 10 × 10 × 10 किया, इसको मैंने 11 × 11 × 11 किया। तो मेरे पास यानी कि 10 × 10 × 10 करूंगा तो मेरे पास कितना निकल के जाएगा 1000। और अगर मैं इनको 11 × 11 × 11 करूंगा तो मेरे पास निकल के जाएगा 1310। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे हमारे पास निकल के आया है 1000 और 1310। अब बात करते हैं यहां पे हमारा मूलधन निकल के आया है 1000 और 1310 निकल के आया है यहाँ पे हमारा क्या, मिश्र धन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन में मूलधन तो 10,000 था। तो देखिए दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मूलधन 10,000 था और हमारा यहाँ पे 1000 निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे इसको 10,000 बनाने के लिए। तो 10 का अगर मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूं, इसको 10,000 बनाने के लिए 10 का गुणा यहाँ पे कर रहा हूं, तो 10 का गुणा मैं मिश्र धन में भी करूंगा तो हमारे पास ब्याज निकल के आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे 1000 में 10 का गुणा किया तो मेरे पास क्या आ गया, 10,000 आ गया, जो हमारा क्या था, मूलधन था। ठीक है, अब मैं 1331 में 10 का गुणा करूंगा तो 13,310 मेरे पास निकल के जाएगा। ये मेरा क्या निकल के जाएगा, मिश्र धन। अगर मैं इसमें से 10,000 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के जाएगा, 3310 क्या निकल के आया मेरा, ये ब्याज निकल के आया, जो आपसे पूछा गया था कि ब्याज क्या है। तो एक विधि ये थी भिन्न से। आगे देखते हैं हम, आगे है अनुपात, यानी कि अनुपात विधि, यानी कि टेबल सीआई का एक टेबल होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको स्क्रीन पे जो टेबल दिख रहा है, जो देखिए यहां पे रेट दी है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं।
देखिए यहाँ पे रेट दिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जो आपको स्क्रीन पे ये टेबल दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों सीआई के क्वेश्चनों के लिए। अब इसको अगर आपको फास्ट तरीके से करना है, जो भी मैंने पिछले तरीके जो बताए वो थोड़े स्लो तरीके थे, आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपका उनसे आंसर आ जाएगा, थोड़ा लेट आएगा। लेकिन मैं अब जो आपको चीज बताने वाला हूं, ये टेबल, ये चक्रवर्ती ब्याज का टेबल है। आपको इसको याद कर लेना है, आपको इसको पानी में घोल के पी जाना है, क्योंकि आपको अगर ये चीज अगर याद हो जाएगी तो आप चक्रवर्ती ब्याज के कोई से भी क्वेश्चन चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जैसे 5%, यानी कि 5% बराबर 1 साल का 5% 5 ही रहेगा। दूसरे साल इसकी रेट कितनी हो जाएगी 10.25, तीसरे साल हो जाएगी 15.76, चौथे साल हो जाएगी 21.55। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ रेट जो हैं उनको हाईलाइट करके रखा है मैंने। जैसे 6% है, 6% पहले साल में 6% ही रहेगी, दूसरे साल में बदला के 12.36 हो जाएगी, तीसरे साल में 19.10 हो जाएगी, चौथे साल में 26.24 हो जाएगी और 5वें साल में 33.82 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो टेबल दिख रहा है सीआई का रेट का, जो टेबल दिख रहा है, आप उसको क्या करें, आप उसको याद कर लें, या तो इसमें मैंने जो हाईलाइट करके रखा है, जो परीक्षा में मेन जो टॉपिक, जो मेन जो रेट आती हैं, आपको इनको याद कर लेना है, क्योंकि ये मेन है, मुख्य रेट ये हैं। आप इन लोग को आप इनको हाईलाइट की हुई याद कर सकते हैं, तो भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और आगे मैं अगले वीडियो में आपको इसका टेबल बनाना बताऊंगा कि ये टेबल कैसे बनाया जाता है। अगर आप इसकी रेट भूल जाते हैं, आपको अगर टेबल याद नहीं हो रहा है, या आपसे कोई भी रेट आप अगर भूल गए हैं, तो आप इसको चुटकियों में बना भी सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए इसका एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि इसका टेबल कैसे बनाया जाता है, इसकी रेट कैसे निकाली जाती है। तो मैं आज आपके लिए ये तरीका लेके आया हूं, मैं आज आपको समझाने के लिए सिर्फ टेबल लेके आया हूं। अगले वीडियो में आपको मैं इसको बनाना बताऊंगा कि इसको किस तरह से बनाया जाता है और इससे कैसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं। तो चलिए देखिए इससे क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं हम देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, मेरे पास दिया है 10,000 रुपए का 10% 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमने जो पुराने क्वेश्चन किए, पिछले क्वेश्चन जो हमने किए हैं, उसमें हमने फॉर्मूला लगाया है, अनुपात से किए हैं और प्रतिशत से किए हैं, भिन्न से किए हैं, तो उसमें हम लोग को थोड़ा टाइम लगा है। अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपका डायरेक्ट चुटकियों में आंसर आने वाला है। देखिए चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पे ट्रिक मेरे पास दी है P इंटू R बटे 100। आपको क्या करना है, सिर्फ P इंटू R बटे 100 करना है और आपका आंसर चुटकी बजाते निकल आएगा। देखिए या तो P यानी क्या होता है, P यानी होता है मूलधन, R बराबर होती है रेट और बटे में 100 लगाना है आपका। कोई सा भी क्वेश्चन इस विधि से, इस ट्रिक से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे मेरे पास जो रेट दिए, देखिए दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में जो आपको रेट दी है आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। आपको मैं जो बता रहा हूं, जो टेबल में जो रेट में बता रहा हूं, इस तालिका में जो रेट दी है आपको उसके अकॉर्डिंग करनी है। या तो आप उसको याद कर लीजिए, या तो मैं आपको अगले वीडियो में उसको बनाना बता दूंगा, तो आप बनाना सीख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि इसको किस तरह से हल किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे मूलधन है 10,000 इंटू मैंने रेट लगाई। रेट देखिए 3 साल का 10%। इसको हल करने का तरीका यह है, सबसे पहले साल देखते हैं कि हमें कितने साल का ब्याज पूछा है और कितने प्रतिशत का ब्याज पूछा है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 साल का, यहाँ पे मैं 3 साल पे आ जाऊंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 साल पे आया। अब मैं आता हूं 10% पे। ये देखिए 10% पे मैं आ गया, यहाँ पे 10% में आया तो 3 साल का 10% होता है 33.10, यानी कि इसकी रेट होगी 3 साल में 10% की रेट होगी 33.10। अब करना क्या है, P इंटू R बटे 100 करना है। P लिखा मैंने 10,000 इंटू रेट डाली 33.10 बटे 100 किया, 2 शून्य से 2 शून्य काट दी मैंने, 1 शून्य से इधर काट दिया, 1 शून्य से इधर काट दिया। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य लगाएंगे। आप इसको हल करेंगे तो आपका निकल के आएगा आंसर 33.10। देखिए दोस्तों कितना चुटकी बजाते हुए आपका आंसर आ गया है 33.10। आप इस तरीके से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, आगे मैं आपको बताता हूं।
चलिए अब बात करते हैं, एक अगला तरीका है हमारे पास अनुपात, यानी कि रेशो। क्या होता है अनुपात, आपको मैं बता देता हूं अनुपात विधि कैसे हल की जाती है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनुपात कैसे कैसे बनाए जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं अनुपात इनके। या तो आप इसको याद कर सकते हैं या तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने अनुपात लिखा है यहां पे, 2 वर्ष का अनुपात होता है 2:1। यानी कि आपसे जब भी 2 वर्ष का ब्याज पूछे, कितने भी प्रतिशत का ब्याज पूछ ले, आपको रेट से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। यहां पे ईयर मायने रखता है कि आपसे 2 वर्ष का पूछा तो आपको 2 वर्ष का होता है 2:1। पहला वाला तो आपको याद करना है कि 2 वर्ष का अनुपात कितना होता है, 2:1। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे अनुपात किस तरह से बनाए जाते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान देना यहां पे कि मैं क्या कर रहा हूं। 3 वर्ष का अगर हमें निकालना है, अगर जैसे मान लो इसको भूल जाओ आप कि 3 वर्ष का हमें अगर अनुपात निकालना है तो हम 3 वर्ष का अनुपात कैसे निकालेंगे। पहले तो लिख लेंगे 3, आपको निकालना है 3 वर्ष का। अब क्या करना है, अनुपात लगाया और आपको पता है कि 2 वर्ष का क्या होता है, 2:1 होता है। तो करना क्या है, 2 और 1 को जोड़ दिया तो फिर से आ गया मेरे पास कितना, फिर से आ गया 3। अनुपात लगाया, अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, आगे लगा दिया 1। ठीक है दोस्तों, 3:1, ये काय का आ गया मेरे पास, 3 वर्ष का। अब मैं आपको 4 वर्ष का निकालना बताता हूं, 4 वर्ष का कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान देना इसको, 4 वर्ष का सबसे पहले क्या किया मैंने, 4 वर्ष का लिख दिया 4:। अब इसको मेरे को 4 वर्ष का बनाना है तो देखिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। देखिए 4 वर्ष का 4 लिख दिया, 3 और 3 दूनी 6। अब मैं क्या कर दूंगा, 3 दूनी 6 लिख दिया मैंने यहां पे। देखिए इन 3 और 3 को जोड़ दिया मैंने, 3 दूनी 6। यानी कि जो पिछला अनुपात जो रहेगा हमें उसके अकॉर्डिंग जोड़ते हुए चलना है और अगले अनुपात को बनाना है। आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके देखेंगे, आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरे तरीके समझ में आएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं और किस तरह से मैं अनुपात बना रहा हूं और किस तरह से क्वेश्चन हल कर रहा हूं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो देखिए। कई लोगों की यही कमेंट्स आते हैं कि हमें वीडियो में समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन किस तरह से हल किए जा रहे हैं, आप बहुत फास्ट तरीका यूज कर रहे हैं। तो मेरी उन लोग को सलाह यही है कि आप हमारा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखिए और पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। तो आपको आने वाले जो भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको उनका तरीका पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, किया जाएगा और किया जा रहा है। तो देखिए मैंने 4:6 कर लिया। अब मैं इसको आगे क्या करूंगा, देखिए 3 दूनी 6 कर लिया मैंने, यहां पे 6 लिख लिया। अब 3 और 1 को जोड़ूंगा मैं, कितना आ जाएगा, अनुपात लगा के 4 लिख दूंगा मैं यहां पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, यहां पे बचा 1 तो मैं क्या करूंगा, यहां पे +1 कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने आगे भी अनुपात बनाए हैं। देखिए 4 वर्ष का बनाया है, 5 वर्ष का बनाया है, 6 वर्ष का बनाया है और भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, जितने वर्ष का आपको अनुपात बनाना है। आपको क्वेश्चन में जितने वर्ष का पूछा गया आप उतने वर्ष का अनुपात बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको 5 वर्ष का और समझा देता हूं कि 5 वर्ष का बनाना है तो सबसे पहले मैंने लिखा 5 वर्ष। आपको जितने वर्ष का बनाना है सबसे पहले उसका अनुपात लिखिए। जैसे 4 वर्ष का बनाना है तो 4 लिख दिया, 5 वर्ष का बनाना 5 लिख दिया, 6 वर्ष का बनाना 6 लिख दिया। फिर आगे क्या करना है, ऊपर वाले अनुपात को जोड़ के अनुपात बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैंने 5 वर्ष का बनाना था तो मैंने क्या लिखा, 5 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ऊपर वाले अनुपात को सबको जोड़ लेना है। देखिए 4 और 6 कितना लिख दिया मैंने, ये 10 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर 6 और 4 कितना लिख दिया मैंने, यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, 4 और 1 कितना होता है, ये 5 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। चलिए अब ये तो बात हो गई रेशो की, अनुपात की, कि आपको अनुपात निकालना आ गया। आप इसके क्वेश्चन किस तरह से हल करते हैं, ये भी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है। आपको जब भी क्वेश्चन आए या तो आप अनुपात से करें या तो आपको मैंने अभी P/R/100 वाली जो विधि बताई, टेबल वाली विधि बताई, उससे आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आपके चुटकियों में आंसर आएंगे। चलिए इसका क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं। मेरे पास क्वेश्चन दिया है 4000 रुपए
4,000 रुपए पर 10% CI की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, रेशो विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दिया है 4 वर्ष का, वो 4,000 का 10% 2 वर्ष का दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 4,000 का 10% निकाल लेना है। देखिए मैंने 4,000 का 10% निकाला है तो मेरे पास निकल के आया है 400 रुपए। आपको जितने वर्ष का बोले आपको उतने वर्ष का करना है। देखिए मुझसे यहां पे बोला गया है 2 वर्ष का ब्याज निकालिए, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 4,000 का 10% निकाला, 400 निकल के आया मेरे पास, यानी कि मेरा 1 वर्ष समाप्त हो गया। अब मैं बात करता हूं दूसरे वर्ष की, तो मैं क्या करूंगा, 400 का 10% निकालूंगा। जैसे जैसे आपसे ब्याज निकलते जाएगा, जैसे जैसे आपसे पूछा जाए उसका आप ब्याज निकालते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मेरे से दूसरा साल का निकाला, दूसरा साल का बोला है, तो अब मैं 400 का 10% निकालूंगा। तो 400 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 40। ठीक है, तो 400 और 40 मेरे पास यहाँ पे पहले साल का आया 400, दूसरे साल का मेरे पास आया 40। अब मुझे क्या करना है, 2 वर्ष का मुझे पता है, 2 वर्ष का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। ये आपको मैं बता देता हूं, ये 2 वर्ष का अनुपात होता है 2:1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने यहां पे 2:1 लिख लिया है। अब करना क्या है, जो पहला ब्याज निकल के आया वो पहले अनुपात में गुणा होगा, और जो दूसरा ब्याज निकल के आया है वो दूसरे अनुपात में गुणा होगा। जैसे पहला ब्याज निकल के आया था मेरे पास 400, तो मैंने इसको पहले अनुपात में गुणा करा, यानी कि 2:1 लिखा है मेरे पास, 2 अनुपात दिए, 2:1। तो पहला ब्याज मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो मेरे पास कितना निकल के गया, 800। अब दूसरा जो ब्याज निकल के आया मेरे पास 40, उसका मैंने क्या किया, 40 का दूसरे अनुपात से गुणा कर दिया, यानी कि 40 × 1 करूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 40। अब करना क्या है दोस्तों, इनको जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 800 और 840 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 840। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपका आंसर निकल के आ गया। आगे आप इनसे और भी क्वेश्चन बना सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज के। आगे देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चन। देखिए फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आगे मैं आपको 2 तरीके से क्वेश्चन बताता हूं, अनुपात से और P/R/100 टेबल वाली विधि से। तो चलिए देखिए, 10,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो आपको पता है कि 3 वर्ष का अनुपात कितना होता है, 3:3:1। अगर नहीं बन रहा है, अगर नहीं याद है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, पहले वर्ष का निकालना है। तो 10,000 का मैंने 10% निकाल लिया, तो मेरे पास क्या निकल के आया, 1,000। ठीक है दोस्तों, आपको पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था। अब करना क्या है, 1,000 का 10% निकालूंगा तो मेरे पास निकल के गया 100। अब 100 का 10% निकालूंगा तो मेरे पास निकल के आया 10, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में बोला था 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालिए 10% वार्षिक दर से। ठीक है, तो मैंने तीनों वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लिया है, 1,000, 100 और 10। अब करना क्या है, अनुपात लिखना है। 3 वर्ष का अनुपात होता है 3:3:1, यानी कि आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, पहला अनुपात से पहला ब्याज का गुणा करना है, दूसरे अनुपात से दूसरे ब्याज का गुणा करना है, तीसरे अनुपात से तीसरे ब्याज का गुणा करना है और सबको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, 1,000 का 3 में गुणा किया 3,000, 100 का गुणा 3 में किया 300, प्लस 10 का गुणा 1 में किया 10, तो मेरे पास निकल के आ गया यहाँ पे 3310। आप पिछले क्वेश्चन रिपीट करके देख सकते हैं, उसमें भी हमने जो फॉर्मूले से क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारा आंसर 10% की वार्षिक दर से 3310 निकल के ही आया है। ठीक है, आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं दूसरी विधि से। 10,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती दर की ब्याज से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो अगला क्वेश्चन हम दूसरी ट्रिक से करते हैं, P/R/100 से। तो देखिए P/R/100 किया मैंने, 10,000 लिखा इंटू, तो R आपको पता है कि 3310, 10%, 3 वर्ष की 3310 होती है दर, तो मैंने 3310 लिखा और बटे
100 किया और पॉइंट हटाया, मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 संख्या बाद दशमलव लगाया तो यहाँ पे 200 और लगा दिया, मैंने यहाँ पे काट दिया तो ये मेरा आंसर निकल के जाएगा यहाँ पे 3310। देखिए दोस्तों, चुटकी बजा के आंसर निकल गया। अगर आप यही क्वेश्चन अगर फॉर्मूले से करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4000 रुपए पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो इसको भी हम P/R/100 से करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो मैंने फॉर्मूला लिखा P/R/100, 4000 रुपए यानी कि प्रिंसिपल लिख दिया मैंने, मूलधन इंटू दर लिखी 2 वर्ष की दर यानी कि 21 यानी कि 0.00 होगी, 10% से 21.00 हुई, नीचे 100 किया, दो पॉइंट यहाँ पे दो संख्या के बाद दशमलव लगाया, 2 संख्या के बाद यहाँ पे मैंने दशमलव लगाया और इसको काट दिया तो मेरा आंसर निकल के आया 840 रुपए। देखिए दोस्तों, तो आज मैंने आपको ये क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज के कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ फॉर्मूले से बताएं, कुछ ट्रिक से बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, इसी तरह फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं और ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको सबसे पहले ये सलाह है कि अगर जो नए बच्चे हैं, जो हमारे नया वीडियो जो हमारा अभी वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे नई शुरुआत कर रहे हैं, उनको मैं पहले ही सलाह दूंगा कि पहले आप फॉर्मूले से हल करें। जो भी क्वेश्चन है आप पहले बेसिक तरीके से हल करने की कोशिश करें और अगर आपसे बेसिक तरीके से अगर क्वेश्चन हल हो रहा है तो आप ट्रिक की ओर ध्यान दें, क्योंकि ट्रिक आप कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका जो रहता है वो हमारे दिमाग में रहता है, हम किए हुए रहते हैं तो हमारा बेसिक तरीका हमारे पास रहता है, तो हम बेसिक तरीका नहीं भूलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करके अपने अच्छे सुझाव हमें भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।